ओके सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हाइपरोपिया और मायोपिया को डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम एस्टिग्मेटिज्म डिस्कस करेंगे। तो एस्टिग्मेटिज्म क्या है? एस्टिग्मेटिज्म एक रिफ्रैक्टिव एरर है आई का, जिसमें क्या होता है कि जो विजुअल इमेज है वो विजुअल इमेज फोकस होती है डिफरेंट डिस्टेंसेस पर इन टू परपेंडिकुलर प्लेन्स। यानी कि टू परपेंडिकुलर प्लेन्स, एक हॉरिजेंटल प्लेन है और एक वर्टिकल प्लेन है, उनसे जो विजुअल इमेज आ रही है वो सेम पॉइंट पर आकर फोकस नहीं हो रही, वो टू डिफरेंट पॉइंट्स पर या टू डिफरेंट डिस्टेंसेस पर आकर फोकस हो रही है। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि नॉर्मल आई कैसे दोनों प्लेन्स पर रिफ्रैक्शन करती है। तो ये एक नॉर्मल आई ड्रॉ की है। अगर आप ये देखें तो ये लेंस है, और लेंस जो है हमारा जो नॉर्मल आई में बिल्कुल स्फेरिकल होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लाइट रेस वर्टिकल प्लेन में आ रही है, जो लाइट वर्टिकल प्लेन में, ये जो ब्लू से ड्रॉ की है वर्टिकल प्लेन में आ रही है, तो ये रिफ्रैक्ट करेगा और ये भी रिफ्रैक्शन नीचे से भी होगी, तो ये आकर यहाँ पर फोकस हो जाएंगी। और जो लाइट रेस हॉरिजेंटल प्लेन में आ रही है, जो मैंने ये ब्लैक से ड्रॉ की है, ये लाइट रेस हॉरिजेंटल प्लेन में आ रही है, तो ये भी आकर दोनों इसी रेटिना पर फोकस हो जाएंगी। तो ये हमारी नॉर्मल आई में होता है जब जो लेंस है वो कम्प्लीटली स्फेरिकल हो। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि एस्टिग्मेटिज्म में हमारी कॉर्निया या लेंस की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। कॉर्निया या लेंस की शेप चेंज हो जाती है। उस शेप के चेंज होने की वजह से क्या होता है कि जो दो डिफरेंट प्लेन्स में विजुअल इमेज आ रही है वो सेम पॉइंट पर आकर फोकस नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ जो दिखाई हुई है डायग्राम, ये एक एस्टिग्मेटिक आई है। इसमें क्या है कि हमारी जो लेंस है इसमें स्पेरिकल नहीं है, इसमें थोड़ा सा एग शेप का हो गया है, एग शेप्ड लेंस है। सही है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो एग होता है उसके जो ये लॉन्ग, एक उसका लॉन्ग एक्सिस होता है और एक उसका शॉर्ट एक्सिस होता है। तो उसके जो लॉन्ग जो उसके शॉर्ट एक्सिस वाले कर्वेचर्स होते हैं वो ज़्यादा कॉन्वेक्स होते हैं, और जो लॉन्ग एक्सिस के कर्वेचर्स होते हैं वो कम कॉन्वेक्स होते हैं। तो बिल्कुल इस तरह यहाँ हो रहा है कि जो वर्टिकल प्लेन में या लॉन्ग एक्सिस में जो लाइट आ रही है, जो वर्टिकल प्लेन में लाइट आ रही है वो बैंड कर रही है और रेटिना पे फोकस हो रही है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाइट आ रही है वो कैसे कर रही है, वो साइडों के जो कर्वेचर है वो इतने ज़्यादा कॉन्वेक्स नहीं है, कर्वेचर कम है, तो वो लाइट को बैंड कम करेंगे, इसलिए वो लाइट आगे रेटिना पे फोकस नहीं होगी बल्कि रेटिना से कहीं दूर जाकर फोकस होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रेटिना पर, एक प्लेन की लाइट रेटिना पे फोकस हो रही है और एक प्लेन की लाइट रेटिना से आगे कहीं फोकस हो रही है। या यूँ भी हो सकता है कि एक प्लेन की लाइट रेटिना के आगे फोकस हो रही है और एक प्लेन की जो विजुअल इमेज है, लाइट रेज है, वो रेटिना के पीछे फोकस हो रही है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक लेंस की डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। कंसिडर कर लें ये एक लेंस है जो कि एग शेप्ड हो गया है ड्यू टू एस्टिग्मेटिज्म। इसका एक लॉन्ग एक्सिस होगा और एक इसका शॉर्ट एक्सिस होगा। शॉर्ट एक्सिस को मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन कह सकता हूँ और इसे मैं वर्टिकल प्लेन कह सकता हूँ। अब अगर हम ये देखें तो ये जो शॉर्ट एक्सिस है इसका, इसमें अगर देखें कर्वेचर को, तो कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये शॉर्ट एक्सिस में से ज़्यादा कॉन्वेक्स है। लेकिन अगर लॉन्ग एक्सिस में देखें, इस साइडों से देखें लॉन्ग एक्सिस में, तो हमें पता चलेगा कि इसका साइडों से या लॉन्ग एक्सिस में कर्वेचर कम है। तो जो बेंडिंग इसके शॉर्ट एक्सिस में होगी वो बेंडिंग ज़्यादा होगी, लेकिन जो बेंडिंग इसके लॉन्ग एक्सिस में होगी वो बेंडिंग कम होगी। तो इसलिए दोनों जो फोकल पॉइंट्स हैं वो एक पॉइंट पर आकर नहीं मिलेंगे, वो डिफरेंट डिस्टेंसेस पर फोकस होंगे। या बुक की डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये एक लेंस है। अब जो यहाँ पे एक प्लेन दिखाया हुआ है ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जिसको AC मार्क किया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और जिसको BD मार्क किया हुआ है वर्टिकल प्लेन है। अब वो ये कह रहा है कि जो वर्टिकल प्लेन से लाइट पास कर रही है वो जाकर यहाँ फोकस हो रही है, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से लाइट पास कर रही है वो जाकर कहीं दूर फोकस हो रही है। यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसका जो कर्वेचर है वो कम है, इसलिए जो लाइट फोकस कर रही है वो थोड़ा दूर फोकस कर रही है एज़ कम्पेयर टू दिस। टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म की बात कर लेते हैं।
एस्टिग्मेटिज्म की 3 टाइप्स है, सिंपल है, कंपाउंड और मिक्स्ड है। अब सिंपल में भी सिंपल मायोपिक है, सिंपल हाइपरमेट्रोपिक है। सिंपल मायोपिक में क्या होगा कि लेट्स सपोज ये हमारी रेटिना है। अब मायोपिक में क्या होता है, मायोपिया में जो फोकल पॉइंट है वो रेटिना के इन फ्रंट बनता है, तो एक फोकल पॉइंट रेटिना के इन फ्रंट बनेगा और एक फोकल पॉइंट ऑन रेटिना बनेगा। और हाइपरमेट्रोपिक में क्या होगा, सिंपल हाइपरमेट्रोपिक में कि एक फोकल पॉइंट रेटिना पे बनेगा और एक फोकल पॉइंट जो है रेटिना के बिहाइंड बनेगा। इस तरह कंपाउंड मायोपिक और हाइपरट्रॉपिक है। तो कंपाउंड मायोपिक में दोनों जो फोकल पॉइंट्स हैं वो रेटिना के इन फ्रंट बनेंगे, और कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक में दोनों जो फोकल पॉइंट्स हैं वो रेटिना के बिहाइंड बनेंगे। और मिक्स में क्या होगा, एक जो फोकल पॉइंट होगा वो रेटिना के इन फ्रंट होगा और एक फोकल पॉइंट रेटिना के बिहाइंड होगा, यानी कि इसमें मायोपिक भी हो गया और हाइपरमेट्रोपिक भी हो गया, इसलिए इसको मिक्स कह दिया है। अब इसकी करेक्शन किस तरीके से होती है, करेक्शन करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर किसी को मिक्स एस्टिग्मेटिज्म है, मिक्स एस्टिग्मेटिज्म है, तो ये रेटिना है, ये एक पॉइंट जो एक फोकल पॉइंट है वो रेटिना से आगे, एक फोकल पॉइंट रेटिना से पीछे। तो हम क्या करते हैं, एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट को स्फेरिकल लेंस देते हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस देते हैं। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस जब हम उसको देंगे तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा। जो लाइट पास हो रही होगी उस लाइट को कन्वर्ज करेगा, तो जो फोकल पॉइंट पहले यहाँ बन रहा था, जब हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो वो लाइट को बैंड करके इस फोकल पॉइंट को, इस हाइपरमेट्रोपिक वाले फोकल पॉइंट को रेटिना पर ले आएगा। लेकिन जो फोकल पॉइंट पहले से रेटिना से आगे था वो रेटिना से और आगे चला जाएगा। तो यानी कि क्या होगा कि एक फोकल पॉइंट को तो हमने सही कर लिया, उसको तो हम रेटिना पर लिया है, लेकिन एक मज़ीद ख़राब हो गया। तो अब इसको सही करने के लिए हम पेशेंट को सिलेंड्रिकल लेंस लगाएंगे। सिलेंड्रिकल लेंस में, और सिलेंड्रिकल लेंस भी कैसा सिलेंड्रिकल लेंस, कॉनकेव सिलेंड्रिकल लेंस, क्योंकि अब जो है ये जो फोकल पॉइंट है जो पहले यहाँ था वो और मज़ीद आगे आ गया है, तो हमें इसको रेटिना पे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि लाइट थोड़ी सी डाइवर्ज हो, जब लाइट डाइवर्ज होगी तो वो जाकर फिर रेटिना पर फोकस होगी, तो इसलिए फिर हम इसमें सिलेंड्रिकल कॉनकेव लेंस लगाएंगे ताकि ये पॉइंट वापस जो है कहाँ आ जाए, इस रेटिना पर आ जाए। इस तरह दोनों फोकल पॉइंट्स जो है वो रेटिना पर फोकस हो जाएंगे। तो आपने पहले याद रखना है कि सबसे पहले हम इस कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस देंगे पेशेंट को, देन सेकंड पे हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल कॉनकेव लेंस देंगे, सिलेंड्रिकल कॉनकेव लेंस देंगे और स्फेरिकल जो कॉन्वेक्स लेंस देंगे। ओके, सो ये चीज़ क्लियर हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।